हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑफ 2.0 में। तो आज आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अगर सबसे ज़्यादा अगर सिविक्स से क्वेश्चन आती है तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आती है। तो दो चैप्टर आप लोग कवर करते हुए चलिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 का जो है, चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो भारतीय राजनीतिक जो थी किस लिए जानी जाती है, देखिए बताते हुए मैं आपको चलता हूँ। ठीक है, देखिए जो 1975 का दौर था, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि देश के अंदर क्या हो गई थी, आपातकालीन, हाँ आपातकालीन लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रहे यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री कब बनाया गया था। तो 24 जनवरी, ठीक है, 1966 ईस्वी को बनाया गया था। और यह जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी, है ना, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर लेडीज का बात किया जाए तो लेडीज का प्रथम प्राइम मिनिस्टर, है ना, बात समझ में आ गया हुआ। तो प्रथम अगर पूछ दे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी थी। और उनको कब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो 1966 में बनाया गया था, 24 जनवरी 1966 में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुई थी। तो 1970 से हुई थी। दूसरा का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में बोलता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न से किसने किया। तो बिहार का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो रहा था उसमें से आपको ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कौन किए थे, तो आपको जयप्रकाश नारायण किए थे। ठीक है ना, चलिए चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में 1970 में आम चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला। तो किसको मिला था, तो ऑप्शन नंबर ख भी इसका हो जाएगा, जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिली थी। ध्यान रहे, बहुमत का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा क्या मिला, वोट किसको मिला, है ना। बहुमत का मतलब क्या होता है बाबू, तो वोट सबसे ज़्यादा किसको मिला। तो किसको मिला था, तो आपको जनता पार्टी को मिला था। ठीक है ना, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पांचवा नंबर बोलता है चिक्को आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। बेमत मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि संबंधित है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली पेड़ से संबंधित था लेकिन कोई पार्टी से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा आप लोग को लगे और आपको लगे कि चैनल से हमको बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने जहाँ भी आपको शेयर करना हो, आपके पास जो जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में आप लोग शेयर वीडियो को करिएगा। आपका भी सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ही नीड है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को तो देख ले रहे हो बट आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो। ठीक है, और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में अपना सजेशन जरूर लिखिए दीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। छठा नंबर बोलता है दलित, है ना, पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है ना। तो जो आप छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है किस में से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रहे वो आप लोग ये सब देखते हुए चलिएगा किस में से संबंधित नहीं है। तो आपका छठा का कौन सा हो जाएगा, छठा का ख ही हो जाएगा कि दलित सेना गठन इसमें से संबंधित नहीं है। सतवां देखिए, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय है ना, यूनियन, ठीक है, भारतीय यूनियन किसान के प्रमुख नेता थे। तो कौन थे, सतवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है ना, महेंद्र सिंह टिकैत, है ना, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे आपको भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का आठवां का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है नर्मदा घाटी परियोजना निम्न में से I'm sorry, क्या हो गया यार, I'm sorry, टेक्निकल फॉल्ट था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित था, महाराष्ट्र से संबंधित था और मध्य प्रदेश से संबंधित है। बुक मैं आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में मैं बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था, डिस्कस किया था आप लोग के साथ। ठीक है,
तो आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान से सुनिएगा, आपको जो सूचना के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी बाबू? तो वो आपको हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। 11 नंबर देखिएगा, सूचना के अधिकार के संबंधित कानून कब बनाया गया था? तो आपको 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेपाल में शतदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में मतलब इसलिए उद्देश्य था शतदलीय गठन का कि वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन क्या हो? स्थापित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ख आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। बोलबिया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो बोलबिया में आपका जो जन संघर्ष का मतलब जो कारण था कि पानी में जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, वहाँ पे वृद्धि हो गई थी। सारा कुछ मैंने डिस्कस क्लास में कर दिया हूँ। ठीक है। अगर आप लोग को भी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्या कर दूंगा? बना दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुई? तो श्रीलंका आपको 1948 में आज़ाद हुई थी। और वही अगर भारत की बात किया जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ था तो 1947 में, है ना, 15 अगस्त। ठीक है, ध्यान रखें कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुई थी? आज़ाद हुई थी। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए अगले देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बाबू? एक मिनट में पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। 15 नंबर बोलता है राजनीतिक दल का आयस क्या है? राजनीतिक दल का मतलब क्या है? आयस क्या है? तो राजनीतिक दल का क्या होता है कि व्यक्तियों का समूह। इसमें क्या होता है? अफसरों का समूह होता है। राजनीतिक में नहीं। सेनाओं का समूह होता है, किसानों का समूह होता है, नहीं। उसमें क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। थोड़ा देखिए माइंड लगाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हालांकि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको चैप्टर को एक्सप्लेन किया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम उसमें क्या करें? मतलब उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सबसे सत्ता प्राप्त करना। मतलब अगर कोई राजनीतिक दल है तो उनका क्या होगा? सत्ता प्राप्त करना। 16 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्या कहता है कि राजनीतिक दलों का नियुक्त सर्वप्रथम किसने रखा? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा कि राजनीतिक दल का पहला बार गठन मतलब नियुक्त कौन रखा था? तो आपको ब्रिटेन रखा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो होता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान में चलिएगा। अगर पूछ दे कि भारत में संविधान कब लागू किया गया था? तो 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव लड़ना करता है, सरकार की आलोचना करना। ठीक है, सरकार की आलोचना करना। ठीक है, यही करता है। प्राकृतिक आपदा में राहत से ये भी करते हैं, लेकिन अफसरों की बहाली संबंधित जो होता है राजनीतिक दल नहीं करता है। वो हमारा मतलब क्या करता है? डिपार्टमेंट के थ्रू ये सब होता है। ठीक है, जो भी बहाली वाली निकलता है तो क्या होता है? डिपार्टमेंटल के थ्रू निकलता है ना। 19 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को मेल नहीं खाता है? तो आप लोग इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ध्यान रहे ये सब देश में है, लेकिन मतलब ब्रिटेन है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा। ये आपको 21 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलियों में रहती है? जिसका बहुत ज़्यादा देखिए संभावना मतलब क्या कि अगर देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है? कोई एक चुनाव ए है, ठीक है, राम अकेले चुनाव लड़ रहा है और इसमें बहुत सा पार्टी है। तो ये मान लीजिए अकेले 200 सीट लाया, लेकिन ये सब बहुत सा सीट मान लो 300 तीनों मिला के लाया, तो इसमें ना होगा ये अकेले लाया। तो मतलब जिसका ज़्यादा वोट आता है उसकी सरकार बनती है, बेसिकली कहने का मतलब। अब बहुत ज़्यादा अगर बहुदलीय रहेगा तो बहुदलीय में क्या होगा कि मतलब एक में अकेले है, दुदलीय 2 गो, बहुदलीय में ज़्यादा चांस रहता है ना। बहुदलीय में ज़्यादा चांस रहता है, तो आपको
22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, समझ में आया कि नहीं, बहुदलीय, ठीक है ना। चलिए 23 का नंबर और देखिएगा आप लोग कि 23 का कौन सा होगा, ठीक है, 23 का, ठीक है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थापित के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं होता है, तो सरकार के विरोधी दलों को नज़रअंदाज करना, ठीक है। देखिए 22 नंबर का थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है आप लोग, ठीक है, बात समझ में आ गया। 24 नंबर का, ठीक है, ऐसे 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का देखिएगा, दल बदल का निम्नलिखित किस पर लागू नहीं होता है ना। तो दल बदल जो कानून होता है संसद के विधायकों पर क्या होता है, नहीं होता है, संसद के विधायकों पर नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा आवाज़ बाहर कर रही है, ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड आप लोग करिएगा, ठीक है। और दशहरा है, अभी थोड़ी नौमी चल रहा है, इसकी वजह से आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा। मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिले। चलिए 26 नंबर वीडियो देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 26 नंबर का आपको ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो मतलब कोई भी अगर चिन्ह आता है, छाप जो होता है वो निर्वाचन आयोग क्या करती है, पास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं, लोक जनशक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राजनीति जनता दल नहीं है, या बहुजन पार्टी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा राष्ट्रीय दल नहीं है, 27 का ऑप्शन नंबर का, ठीक है। चलिए जनता यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, जो जनता यूनाइटेड दल पार्टी है उसकी गठन कब हुई थी, तो ध्यान रहे जो जनता दल हुई थी उसकी 1999 में हुई थी। अब इसमें से देखिए मतलब मिलान करना कि कौन सा पार्टी का कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो आरजेडी का कौन सा सिंबल है, राजद का कौन सा है, जदयू का, लोजपा का कौन सा है, तो ठीक है। तो जैसे राजद है तो राजद का क्या होता है, ललटेन होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। जदयू है, जदयू का क्या है, तीर है, बात समझ में आ गया। जदयू का क्या होता है, तीर होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। लोजपा है तो लोजपा का क्या होता है, बंगला होता है, रामविलास वाला पार्टी को। और समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव वाला, उनका क्या हो जाएगा, साइकिल होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से है, यानी कि बात किया जाए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला का आपका हो जाएगा साइकिल, ठीक है। सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, राजद का क्या है, राजद का क्या, ललटेन है ना, ललटेन है आपको, ठीक है। और तीसरा का क्या है, लोजपा, तो लोजपा का क्या है, बंगला, लोजपा का क्या है, बंगला। और जदयू का क्या है, तीर। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसमें बोलता है कि मतलब मिलान में कि इसको कौन सा पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिएगा झारखंड का जो होता है, झारखंड मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी है वो झारखंड में चलता है। कांग्रेस पार्टी क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, यूपीए पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कौन सा पार्टी है, यूपीए पार्टी है। भारतीय जनता दल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड पार्टी बोलते हैं, एनडीए के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी, अब एक को बच ही गया तो उसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइएगा, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में बोलिएगा तब ही हम बनाएंगे, ठीक है। आपको कमेंट में बताइए कि जो आपको सब्जेक्ट अब जितना भी अब सब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव है उस पर हम क्या करें, वीडियो बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। आप लोग बताइए तभी हम सब्जेक्टिव पर क्या करेंगे, वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इतना आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट का मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय बाय।